होलिका दहन की अग्नि में भूल कर भी ना डालें ये चीजें, घर में आ जाती है कंगाली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्रिय भक्तों, होली की अग्नि में यह 3 चीजें भूल कर भी मत डालना। इससे उल्टा असर हो सकता है, गरीबी आ सकती है और घर में कंगाली छा सकती है। कुछ लोग जाने अनजाने में होली की अग्नि में ऐसी चीजें डाल देते हैं जिनका गलत प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें पता नहीं होता कि इन चीज़ों को जलाने से घर बर्बाद होने की कगार पर आ सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे होली की अग्नि में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए और कौन सी ऐसी शुभ चीज़ें होती हैं जिन्हें होली की अग्नि में डालना चाहिए। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होगी और 14 मार्च दिन शुक्रवार को दोपहर 12 बजे इसका समापन होगा। क्योंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। प्रिय भक्तों, अगले दिन जब दोपहर में पूर्णिमा समाप्त हो रही होगी तब पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा। होली का दहन 13 मार्च गुरुवार को होगा, यानी इस दिन पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रहेगा। रंगों की होली 14 मार्च दिन शुक्रवार को खेली जाएगी। आप दोनों दिनों 13 और 14 मार्च को स्नान और दान कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि के दौरान स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। भक्तों, पूर्णिमा लगते ही भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा। भद्रा काल 13 मार्च की सुबह 10:30 से देर रात्रि 11:26 तक रहेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात 11:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:30 तक रहेगा। भद्रा मुख का समय रात 8:14 से 10:20 तक रहेगा। प्रिय भक्तों, अगर दिन में भद्राकाल चल रहा हो तो होलिका की पूजा शाम को शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। होलिका का पूजन और दहन हमेशा ही शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होलिका दहन जीवन भर परेशानियों को बुलावा देता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। इस बार चंद्र ग्रहण 14 मार्च की सुबह 9:29 से शुरू होगा और दोपहर 12:39 पर समाप्त होगा। क्योंकि यह ग्रहण दिन में लगेगा, इसलिए भारत में यह दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। भक्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तब ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है। इस दौरान मंगल, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। हमारे वेद और पुराणों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के समय देवी शक्तियों का प्रभाव कुछ समय के लिए कम हो जाता है। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में नक्षत्र विद्या के अनुसार होली की रात को सिद्धि प्राप्ति की रात माना गया है। इस रात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। यही कारण है कि लोग सदियों से इस दिन विशेष साधना और उपाय करते हैं। ऐसा माना जाता है कि होली की रात की गई साधना बहुत प्रभावशाली और फलदायी होती है, जिससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। भक्तों, इस दिन किसी भी देवता की साधना सिद्ध की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली पर किए जाने वाले कुछ खास और प्रभावशाली उपाय कौन कौन से हैं जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां पा सकते हैं और अपने दुख, दर्द और कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी होलिका में अर्पित नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों को अर्पित करने से लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि होलिका दहन के अग्नि में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी हमें उसमें अर्पित नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के समय अग्नि में टूटा हुआ या खराब अनाज बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से होलिका माता का आशीर्वाद मिलने की बजाय उनका श्राप लग सकता है। पूजा पाठ में हमेशा संपूर्ण और पवित्र चीज़ों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अधूरी चीज़ें इस्तेमाल करने से फल भी अधूरा ही मिलता है। प्रिय भक्तों, होलिका दहन के समय जब अनाज अर्पित करें तो उसके ऊपर हरे भरे पत्ते होने चाहिए। इससे पूजा का प्रभाव और अधिक शुभ होता है। इसलिए ध्यान रखें कि होलिका की अग्नि में शुद्ध और संपूर्ण चीजें ही चढ़ाई जाए, ताकि जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली बनी रहे। टूटा हुआ अनाज बिल्कुल भी होलिका में अर्पित ना करें। हमेशा याद रखें कि होलिका दहन से ठीक पहले घर में गन्ना अवश्य लाएं और उसकी संख्या 2, 5 या फिर 7 होनी चाहिए। भक्तों, अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा ही सूखा नारियल होलिका की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि में भूल कर भी ना डालें। जब सूखा नारियल होलिका की अग्नि में अर्पित करें तो इससे पहले नारियल को पूरे परिवार के हाथ से स्पर्श करवा लें। माना जाता है कि ऐसा करने से होलिका माता जाते जाते आपको धन से माला माल कर सकती हैं और आपके कष्टों को अपने साथ ले जाती हैं। पानी वाला नारियल पूजा के दौरान रख सकते हैं, लेकिन इसे अग्नि में भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। माना जाता है कि होलिका माता को घर का भोग बहुत प्रिय है, इसलिए घर में जो भी पकवान बनाए जाएं, उन्हें होलिका माता को अवश्य अर्पित करें। प्रिय भक्तों, लेकिन ध्यान रखें कि गुजिया चढ़ाते समय उसकी संख्या 3 ना हो, या तो 2 या फिर 5, 11 या फिर 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसकी संख्या कभी भी 3 नहीं होनी चाहिए। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले अवश्य चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा हरा चना, गेहूं की बालियां या कोई भी नई फसल होली की अग्नि में जरूर अर्पित करें। इससे घर में अन्न की कभी भी कमी नहीं होती है। जब बालियां अर्पित करें तो यह ध्यान रखें कि वह टूटी फूटी या फिर सूखी ना हो, बल्कि ताजी और हरी भरी हो। सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका की दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हमेशा करते हैं, लेकिन इस दौरान होलिका दहन के पास ना जाएं। आप दूर से ही दर्शन कर सकते हैं और पूजा का फल आपको अवश्य मिलेगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। इससे धन की प्राप्ति होती है और घर में गरीबी दरिद्रता दूर होती है। जो भी पापड़ आदि बनाए उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अवश्य अर्पित करें। प्रिय भक्तों, इससे घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होती है। माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में गुजिया अर्पित किए बिना इसे नहीं खाना चाहिए। पहले माता को भोग लगाएं और फिर ही उसका सेवन करें, और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलाना चाहिए। प्रिय भक्तों, इससे आपसी प्यार और संबंध मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया को जूठा ना करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तभी इसका सेवन करें। हमेशा याद रखें कि माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को भी गुजिया खिलाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। भक्तों, इससे नवदुर्गा और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय माता को भी इस दिन भोग अवश्य लगाना चाहिए। गाय माता को गुजिया और अन्य मीठे पकवान खिलाने से कई जन्मों तक सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि गाय माता को भोग लगाने से सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन यदि कुछ और ना कर पाए तो कम से कम गाय माता को भोग अवश्य अर्पित करें। इससे होलिका माता का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। होलिका दहन होने के बाद अगले दिन होली की राख घर अवश्य लानी चाहिए और पूरे परिवार के मस्तक पर इसका टीका लगाना चाहिए। फिर भक्तों, इस राख को
काले कपड़े में बांधकर घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। यदि छोटे बच्चों को नज़र दोष लग जाए तो उनके माथे पर इस राख का टीका लगाएं। इससे बुरी नज़र का प्रभाव नहीं पड़ता है। होली की राख से काले कपड़े में बांधकर दुकान या फिर गल्ले पर रखने से धन में वृद्धि होती है और किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है। होली की रात को कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माना जाता है कि होली के दिन सफ़ेद चीज़ें किसी से भी नहीं लेनी चाहिए। भक्तों, इस दिन टोने टोटके अधिक प्रभावी माने जाते हैं और सफ़ेद चीज़ों के माध्यम से किसी पर भी बुरा प्रभाव डाला जा सकता है। इसलिए इस दिन सफ़ेद चीज़ें ना लें। वेद पुराणों के अनुसार होली खुशियों और प्रेम का पर्व है। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति होली के दिन मांस और शराब का सेवन करता है उसकी अगली योनि कुत्ते की मानी जाती है और ऐसा व्यक्ति कई जन्मों तक कष्ट भोगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को होली का पर्व अत्यंत प्रिय है। प्रिय भक्तों, इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण नाराज हो जाएं और होली के दिन गाली गलौज भी नहीं करनी चाहिए। बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए और देर तक सोने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं होली पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन चांदी का सिक्का और एक छोटी सी डिब्बी जरूर खरीदनी चाहिए। इसके बाद इसे पीले वस्त्र में हल्दी के साथ बांधकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रख देना चाहिए। फिर होलिका दहन की रात चांदी की डिब्बी को घर की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। प्रिय भक्तों, आने वाले दिन अपने घर में मुख्य द्वार पर अशोक या फिर आम के पत्ते से बने तोरण जरूर लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के दरवाजे पर तोरण लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर जाती है। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन तुलसी के पौधों को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी का पौधा लाकर उसे अपने ड्राइंग रूम या फिर हॉल में रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ धन और समृद्धि बनी रहती है। वास्तु शास्त्र में होली के दिन धातु के कछुओं को भी बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि धातु का कछुआ घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन की आवक बढ़ती है। इसलिए होली के शुभ अवसर पर धातु से बना हुआ कछुआ अपने घर जरूर लाएं। इसके अलावे भक्तों, होलिका दहन की रात वहां की राख लेकर आएं और उसे घर के हिस्से में हल्का सा छिड़क दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है।